आया। इट्स अमेजिंग। ऐसा लग रहा था समंदर पर मैं खुद ही चल रही हूँ। हमारी ट्रेन समंदर पे चल रही थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे पूछा है कि मैंने पम्बम ब्रिज अभी तक नहीं दिखाया, तो बस आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो जनाब दिल थाम के बैठिए, जिसका हमें था इंतजार वो पुल आ गया भाई। के लिए मैं आ गई हूँ एक नॉर्थ इंडियन ढाबा में। बहुत ढूंढना पड़ा, लेकिन रामेश्वरम में सब कुछ अवेलेबल है। हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ माय रामेश्वरम टूर। जी हाँ, अब तो आपको मालूम पड़ी होगा, इतने सारे एपिसोड आ जो चुके हैं मेरे साउथ इंडिया टूर के। बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी जगह घूमी, बहुत सारा एक्सप्लोर किया, और आपने तो वीडियो सारी देखी ही होंगी, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे पूछा है कि मैंने पम्बम ब्रिज अभी तक नहीं दिखाया, तो बस आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। वो आज के व्लॉग में आने वाला है, व्लॉग को ध्यान से देखिए। एक्चुअली मैं आज रामेश्वरम टूर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मुझे ना थोड़ी सी आज सर्दी हो गई। कल हम बहुत घूमे, बहुत हेक्टिक रहा। आज हमने पूरा रेस्ट किया है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कोई बात नहीं। फिर भी सुबह समुद्र स्नान किया हमने, यानी अग्नि तीर्थम में स्नान कर ही लिया। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो आप भी आए तो अग्नि तीर्थ में स्नान करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आप अपना प्लान करें कि अग्नि तीर्थ में आपका स्नान हो सके। तो चलिए, सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम है वो है लंच का है। उसके बाद स्टेशन जाऊंगी, आपको स्टेशन भी दिखाऊंगी, रास्ते में मार्केट भी दिखाऊंगी, और साथ में वेरी स्पेशल पम्बम ब्रिज तो होगा ही होगा। तो चलिए, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं लंच करने के लिए। लेकिन आज हमने भी अपने टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं आ गई हूँ एक नॉर्थ इंडियन ढाबा में। बहुत ढूंढना पड़ा, लेकिन रामेश्वरम में सब कुछ अवेलेबल है। हमने पूरा घूम कर देखा। राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हर तरह के खाने आपको मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग ढाबों में। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ साउथ इंडियन ही मिलता है। तो चलिए, आज जो हमने ऑर्डर किया है वो अलग अलग तरीके से, फुल्का रोटी अलग ऑर्डर किया, सब्जी अलग ऑर्डर की है, पनीर अलग ऑर्डर किया है, दाल फ्राई किया है। यानी आज का जो मेन्यू है वो हमारा फुल्ली नॉर्थ इंडियन होने वाला है। तो चलिए, जब ऑर्डर आता है तो मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। तो ये आ गया है हमारा खाना। जैसे मैंने बताया कि रोटी, सब्ज़ी, दाल फ्राई सब हमने आज अलग अलग ऑर्डर की है, क्योंकि ना साउथ इंडियन खाते खाते थोड़ा सा ना ऊब भी गए थे। तो आज हमने ट्राई किया है ये नॉर्थ इंडियन रोटी, और ये है पनीर की सब्ज़ी, पनीर मसाला इसे कहा है यहाँ पर, और ये है भिंडी की सब्ज़ी, और ये है दाल। वैसे भी हम सभी को दाल बहुत पसंद आती है, तो मैंने अपना प्लेट लगाया, और साथ में पापा, मम्मी और हस्बैंड जी का भी, सभी का प्लेट मैंने लगा दिया है। और उसके बाद खाना खा रही हूँ। सच में वाह, मज़ा आ गया आज तो, सच में बहुत टेस्टी। तो ये लीजिए पनीर, जितनी देखने में सुंदर, खाने में तो लाजवाब। वाह, मज़ा आ गया। सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वहाँ से हम निकले, और वहीं पर जो मैंने बताया कि ये जो साउथ गेट है, वहाँ से हम निकल पड़े बाज़ार की तरफ। और बाज़ार क्या होता है ना, किसी भी जगह का यूँ कहें कि बस एक आईना होता है। यानी बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें उस जगह की संस्कृति को ही दर्शाती हैं। तो ये लीजिए, जैसा कि ये मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों में काम आने वाली चीज़ें ही मिलती हैं। ये प्रसाद हो गया, पीतल और तांबे के बर्तन हो गए, बहुत सारी चीज़ें, उस तरह की चीज़ें। बहुत सारे लोग ना रामेश्वरम से ये सब चीज़ें लाना पसंद भी करते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ से लोग ले जाना पसंद करते हैं। ये सीपी की बनी हुई सारी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए, क्यूट से कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से कौड़ियाँ हैं, सीपियाँ हैं, शंख हैं। मम्मी पापा सब घूमकर वहाँ का आनंद ले रहे हैं, और वहाँ से चल पड़े हम साउथ गेट का दर्शन करने के लिए। खाना खा लेने के बाद, खाना बहुत अच्छा था, मैंने तो आपको बताया है। सच में आज बहुत मज़ा आया नॉर्थ इंडियन खाना खाकर। और वहाँ से मैं निकली, और पूरा मार्केट होते हुए मैं आई। मैंने आपको अभी दिखाया, मार्केट भी दिखाया, और मार्केट भी बहुत बिजी है, बहुत चहल पहल है। और अभी मैं जो खड़ी हूँ, ये खड़ी हूँ मैं
साउथ गेट में। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर जितने भी मंदिर होते हैं उसका जो बेसिक जो फंडा है, यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि मंदिर होते हैं बीच में और चारों तरफ उसके गोपुरम होते हैं, और गोपुरम के चारों साइड होती है, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ ये गोपुरम से यानी बड़े बड़े एंट्रेंस बनाए जाते हैं। तो इसमें से नॉर्थ एंट्रेंस तो वो है नॉर्थ टावर, वो है जहाँ मैं ठहरी हूँ, जहाँ मैंने आपको दिखाया, और जो ईस्ट है गेट उसमें कल हम लोग एंट्री ली थी, वो भी मैंने आपको दिखाया। और अभी मैंने जो मार्केट में अभी आपको दिखाया वो था हमारा वेस्ट गेट, और अभी मैं हूँ साउथ गेट में। तो मैंने आपको रामेश्वरम का चारों गेट आपको दिखा दिया है। और मार्केट के बारे में बता दूँ, मार्केट हम पूरा होते हुए आए, मैंने आपको दिखाया भी। यहाँ अमूमन वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने मंदिरों के बाहर देखी होंगी, जैसे हाथों में कलावा बांधने का है, फिर ये जैसे समंदर का किनारा है, कोस्टल एरिया है, तो जो सीप और मोती से बने काम की चीज़ें होती हैं वो भी बहुत सारी मिलती हैं, जो आपको मैंने चेन्नई की वीडियो में भी दिखाया है। और मैं बहुत सारे कोस्टल जगहों पे गई हूँ, दीघा, पूरी, या फिर मंदारमनी, या फिर चेन्नई, या फिर पुडुचेरी, सभी जगहों पे मैंने इसी तरह की दुकानें देखी है। खैर कोई बात नहीं, लोग आते हैं, हर तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, अपनों के लिए कुछ ले जाते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रसाद भी दिखाया, वो प्रसाद भी मैं खरीदूँगी, ले जाऊँगी। अब चलिए बढ़ती हूँ आगे। और बस आगे बढ़ी ही थे कि मेरी नज़र पड़ गई अब इतने बाज़ार छोड़कर, और यहाँ मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग करने के लिए। ये लीजिए, यह छोटी मोटी सी शॉपिंग, क्योंकि जब आप रामेश्वरम जाएंगे ना आपको हर तरफ ये चीज़ें मिलती ही रहेंगी, मोतियों की चीज़ें। उसको 80 बोलो दे देंगे। और आखिरकार ये सौदा पक्का हो ही गया। 150 रुपये में ये भारी भरकम सा माला। और वहाँ से निकल पड़े हम रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि आज हमें जाना है यहाँ से कन्याकुमारी। और यहाँ से जब मैं जाऊँगी कन्याकुमारी में तो ट्रेन में जाऊँगी। और वैसे भी ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा सा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और यहाँ के स्टेशन की खास बात क्या है, यहाँ फुट ओवर ब्रिज नहीं है। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट है, यहाँ के बाद ट्रेन को और कहीं जाना ही नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन रामेश्वरम में होने का ना एक एहसास ही अलग होता है कि आप रामेश्वरम में हैं। मैंने तो सच में एंजॉय किया उस जगह को, रियली बहुत एंजॉय किया। और वहाँ से कहीं जाना हो तो ट्रेन इज़ द बेस्ट, जो मुझे लगता है, क्योंकि आप पम्बम ब्रिज को देखते हुए जाते हैं वहाँ से। और वहाँ जो हमने जर्नी की उसकी टिकट हमने स्लीपर में कराई थी, क्योंकि खिड़कियाँ खुली होंगी, आराम से बस ताक झांक करते हुए चलेंगे और एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो ये मेरे साथ चलिए ट्रेन में भी। तो ट्रेन जर्नी का कहते हैं ना अपना ही आनंद होता है। और अब आ गई हूँ ट्रेन के अंदर, बस रामेश्वरम को बाय बाय कह रही हूँ। यहाँ से अब हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि रामेश्वरम मेरा ये तीसरा ट्रिप है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तीसरा। एक बार मैं आई थी बहुत पहले 2008 में, उसके बाद आई मैं 2015 में, और फिर ये 2022 में। इन तीनों ट्रिप में मैंने रामेश्वरम को बहुत बदलता हुआ देखा। बहुत सारी बातें तो मैंने आपको बताई भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। शायद वो बता ना पाई हूँ मैं, लेकिन एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी। तो अब यहाँ से हमारी दूसरी जर्नी शुरू होगी, लेकिन उसके पहले जो एक चीज़ जो अभी नहीं बदली है, बदलने वाली है, वो है पम्बम रेल ब्रिज। बिल्कुल, रेल ब्रिज अभी भी वही पुराना रेल ब्रिज है, लेकिन उसके बगल में ही एक नया ब्रिज बन चुका है, जो कि रोड के लिए खुल भी चुका है। लेकिन रेल के लिए भी एक और नया ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे अभी खोला नहीं गया है। वो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आपको अभी रास्ते में दिखाऊंगी। तो अभी मैं ट्रेन पर तो बैठ चुकी हूँ, ट्रेन अभी खुली नहीं है। 4:20 इसका सही समय है, और ट्रेन का नंबर है 16780, जो कि यहाँ से मदुरई जाएगी, और मदुरई के बाद तिरुपति जाएगी ये ट्रेन। तो हम लोग मदुरई में उतर जाएंगे, वहाँ 4 घंटे का स्टे है, और उसके बाद मैं जाऊँगी कन्याकुमारी। तो लीजिए, इंतज़ार अब ख़त्म हुआ
और हमारी गाड़ी ठीक समय पर ही खुल चुकी है। लेकिन हम सभी का, मेरा भी और हमारे साथी जितने भी पैसेंजर को पैसेंजर हैं, सभी की निगाह थी कि भाई पंबम ब्रिज कब आने वाला है। ये रामेश्वरम को कह दूं बाय बाय यहाँ से। और हम सब बढ़ चले थे, बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर ही है, बहुत टाइम नहीं लगता है। जो एक्साइटमेंट थी ना, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ये रहा वो जगह, यह है पंबम बी, यानी कि वो स्टेशन जहाँ के बाद, ठीक बाद वो शुरू होता है पंबम ब्रिज का। इसलिए एक स्टेशन भी बना दिया गया है पंबम ब्रिज के नाम से। और ट्रेन अभी आपको लग रहा होगा कि अपनी नॉर्मल रफ्तार में चल रही है, अच्छी खासी स्पीड है। लेकिन अब जो है मैं दिखाऊंगी, वहाँ पर ये ट्रेन स्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक ये पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ पर ट्रेन देखिए, ट्रेन की रफ्तार देखिए, स्पीड देखिए, गति देखिए, स्लो हो गई है। क्योंकि आप दूर में देख पा रहे होंगे कि हम पंबम ब्रिज में एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ऐसा आपने वीडियो कभी भी नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं। बस ध्यान से देखते रहिए। ये ट्रेन का नज़ारा देखिए, जबरदस्त है। तो वहां जाकर ही ये नज़ारा आपको नसीब हो सकता है सचमुच। देखिए ट्रेन हमारी कैसे मुड़ रही है, देखिए। वहाँ देखिए अपना इंजन दिख रहा है, वो ट्रेन का अपना इंजन दिख रहा है। हम लोग जिस ट्रेन में बैठे हैं उसका इंजन दिख रहा है। धुआं भी निकल रहा है ट्रेन में। ये जो पंबम ब्रिज है, ये इंडिया को, यानी इंडिया के मेन लैंड को रामेश्वरम से जोड़ता है। और एक ये कैंटिलीवर ब्रिज है, और इसकी जो लंबाई है, पूरी लंबाई ये है 2065 मीटर, यानी कि 2.2 किलोमीटर इसे आप कह सकते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो ये लीजिए, हमारा जो ट्रेन है ना, वो पुल पर एंटर हो गई है हमारी ट्रेन। हाँ देखिए, लग रहा है ना हम बिल्कुल ट्रेन पर ही चल रहे हैं। और ये जो ब्रिज है, ये 24 फरवरी यानी कि 24 फरवरी 1914 को, यानी 1914 को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। यानी तब से, यानी 100 साल पुराना ब्रिज है ये। ओह माय गॉड, मैंने दिल थामने का मन हो रहा है, इतना पुराना। और यहाँ पर मुझे हिदायत मिल रही है कि मैं अपना कैमरा संभाल लूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या बताऊँ कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो को शूट करने की। और मेरे सामने ये देखिए, बहुत सारी मछली पकड़ने की जो डोंगियाँ हैं, जो नाव हैं, वो सारे हैं। ज़बरदस्त ये नज़ारा है, आंखों में बस जाएगा। और ये हमारी जो ट्रेन है, ये अभी पुल के बिल्कुल कैंटिलीवर पोर्शन में एंटर कर रही है, यानी कि बीच में, यानी मिडिल पोर्शन। जो मिडिल पोर्शन है, जो खुल जाता है, यानी जब बड़े बड़े शिप आते हैं ना, तो वो पोर्शन खुल जाता है, वहाँ पर ये हमारी ट्रेन अभी एंटर कर रही है। और ये 2010 तक ये जो ब्रिज है, ये भारत में सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर बने हुए पुल का खिताब इसे हासिल था। लेकिन 2010 के बाद ये खिताब हासिल हो गया है बांद्रा वर्ली सी लिंक को दे दिया गया। यानी 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक अब भारत का सबसे लंबा जो है समुद्र पुल बन गया है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये रोड ब्रिज है, जो कि 1988 में बनकर तैयार हुआ है। और उसके पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, तो सिर्फ और सिर्फ रेल मार्ग ही एकमात्र साधन था रामेश्वरम को भारत के मेन लैंड से जोड़ने का।
सिर्फ एकमात्र रास्ता था, लेकिन अब देखिए ये नज़ारा देखिए ज़बरदस्त है। एक साइड रोड ब्रिज है और एक तरफ ये रेल ब्रिज। बस 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 आप इंजॉय कीजिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए वहाँ बस आके लोग रुक के देख रहे हैं कि ट्रेन कैसे पार हो रहा है। रोड ब्रिज पर देखो, ये स्पेशल, हाँ ये स्पेशल दिखाया जाता है कि देखो ट्रेन पार करते हो। हाँ वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये सब नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। आप बहुत देर तक देख लीजिए, आपका भी मन करेगा कि मैं भी वहां जाऊं और उस जगह को अपनी आंखों से देखूं। ये दूर दूर देखिए बहुत सारे स्टीमर, नाव, छोटे बड़े सब आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर मछलियों का भी ज़बरदस्त बिजनेस होता है। बहुत ही ज़्यादा फूलता फलता उद्योग है मछलियों का भी। इस वीडियो शूट के लिए सच में मतलब दिल जो है ना हमारा धड़क रहा था कि आगे क्या होगा। और ये देखिए ये नज़ारा देखिए, तो सब ने कहा कि भाई अपने कैमरे को, मोबाइल को संभाल कर रखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो जाने से दोबारा और मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखिए लोग भीड़ लगाकर जब ट्रेन गुजरती है ना, ट्रेन जब गुजरती है पटरियों पर से और उस ब्रिज पर से, तो वो जो रोड ब्रिज है वहाँ पर लोग खड़े होकर इस ट्रेन को जाते हुए वहाँ से देखते हैं। जब 2015 में मैं यहाँ आई थी तो उस वक्त मैंने उस रोड ब्रिज से इस तरह से ही लोगों को देखा था यहाँ पर ट्रेन को गुजरते हुए। जबकि 2008 में जब मैं आई थी तो उस समय में मैं इसी जो रेल ब्रिज है इससे मैं गुजरी और उस समय भी हमने ज़बरदस्त आनंद लिया था। और ट्रेन में बैठकर उस रोड ब्रिज से गुजरते हुए गाड़ियों को देखने का भी ना अपना ही आनंद है। और इस तरफ देखिए, इसी की मैं बात कर रही थी, ये भी हमारे इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है। यानी ये वाला जो रेल ब्रिज है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, उसे छोड़कर ये नया रेल ब्रिज बन रहा है, जिसका काम अभी शुरू हुआ है, यानी चालू है काम, यानी वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी बहुत बड़ा एक ब्रिज बनने वाला है, वो है रेल ब्रिज। ये दूसरी तरफ है, यानी ये अभी हम बीच में हैं। एक तरफ ये रेल ब्रिज है और दूसरी तरफ वो रोड ब्रिज जो मैंने दिखाया आपको। ये नया वाला रेल ब्रिज पर वर्क इन प्रोग्रेस है। ये लीजिए, लगता है अब धीरे धीरे हम अपने अंतिम छोर की तरफ आ रहे हैं ब्रिज के। तो ये लीजिए, धीरे 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 ये ब्रिज हो गया है ख़त्म। बाय बाय पम पम ब्रिज। और मुझे ज़रूर उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर 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 पसंद आएगी भाई। और इतने ज़बरदस्त सीन्स दिखाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है, बिना लाइक किए आप इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। और यहाँ के बाद का भी मैं नज़ारा दिखा दे रही हूँ। रेल के जो निर्माण का कार्य चल रहा है उसके लिए सारे सामान यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत 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 दूर तक ये सारे सामान रखे गए हैं।
और ये देखिए ब्रिज तो हमने छोड़ दिया है, दूर निकल आए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए समंदर का बहुत सारा आखिरी किनारा यहाँ तक आता है। यानी अभी भी ऐसा लग रहा है कि ब्रिज बीच में हम चल रहे हैं और बगल बगल दोनों तरफ, इस तरफ भी समंदर था और दूसरी तरफ भी समंदर है। तो यही सब तो खास चीज़ें होती है ना, जब आप बहुत सारे जगह ट्रैवल करते हो तो तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपने देखा ना, मुझे तो बहुत मजा आया। इट्स अमेजिंग। ऐसा लग रहा था समंदर पर मैं खुद ही चल रही हूँ। हमारी ट्रेन समंदर पे चल रही थी, बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ में साइड में एक रोड ब्रिज चलता है और एक मैंने जो इस दूसरे तरफ में दिखाया वो है रेल ब्रिज, जो अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। वो भी बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ट्रेन की जर्नी मेरी आपने भी एंजॉय की होगी और आपने वो ब्रिज का दृश्य भी, सारे सीन्स एंजॉय किए होंगे। बहुत मजा, बहुत डरावना भी लगता है कभी कभी। बहुत 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 अच्छा लगा। तो चलिए इस खूबसूरत और अमेजिंग दृश्यों के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करती हूँ। आप बताइए आपको मेरी आज की जर्नी कैसी लगी और आज का एपिसोड ये कैसा लगा, पम्बम ब्रिज कैसा लगा, और मुझे कमेंट करके फटाफट से अपने अपने ओपिनियंस बताते रहिए। और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगी, प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया था, कन्याकुमारी। तो मैं आपको मिलती हूँ कन्याकुमारी में बिल्कुल नए व्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ। और अब मैं कहती हूँ आपको बाय बाय एंड टाटा एंड हैव ए नाइस डे।